आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करें इस चैनल को एंड बेल आइकन को भी दबाएं। इससे आप हमारी वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे एंड लाइक करना ना भूलें। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो पर। लॉस्ट इन ज़ॉम्बी सिटी चैप्टर 27 एंड हमारी शुरुआत होम रेजिडेंस से होती है। वही मिस्टर होम फोन पर किसी पर्सन से बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर सिग्नल देने के लिए डिवाइस है तो हेलीकॉप्टर हमें ढूंढ सकेगा। वो पर्सन मिस्टर होम से कहता है होम ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हाल ही में चीजें डिफिकल्ट हो गई है। मिस्टर होम उस पर्सन से ये सुनकर कहते हैं ने रेंट पर देने से पहले ऐसा कुछ नहीं कहा था। तुम समझ लो मुझे मेरा प्राइवेट प्लेन चाहिए। एंड वो पर्सन कहता है हियर मी, मेरी बात तो सुनो, हम डेफिनेटली जाएंगे एंड आपको पिकअप करेंगे बट हमारे पास रेस्क्यू एयरक्राफ्ट की शॉर्टेज है तो इस वजह से हम हेलीकॉप्टर नहीं भेज सकते हैं। लेकिन यहाँ एयरपोर्ट पर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो सकता है। क्या ऐसा ही कुछ होगा? आपको इस वजह से एयरपोर्ट पर आना होगा। यहाँ से निकल जाने के लिए मिस्टर होम उस पर्सन पर भड़कते हुए कहते हैं तुम पागल हो गए हो। क्या मतलब है कि ये बहुत खतरनाक है, इन हालातों में एयरपोर्ट पर कैसे पहुंचा जा सकता है? देन वो पर्सन मिस्टर होम से कहता है मैं इस चीज में तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। फिलहाल मेरी इमरजेंसी मीटिंग है, मैं उसे अटेंड करने जा रहा हूँ। वो पर्सन इतना कहकर कॉल कट कर देता है। वही मिस्टर होम उसे रोकने लगते हैं वेट तुम मेरी बात तो सुनो। देन फिर वही मिसेस होम कहती है अगर उस बास्टर्ड के पास हमारी फैमिली का सपोर्ट नहीं होता तो वो उस पोजीशन पर नहीं होता। मिस्टर होम कहते हैं अब ये कहना बेकार है, चलो एयरपोर्ट पर पहुंचने का कोई रास्ता ढूंढते हैं। वही मिसेस होम काफी परेशान होते हुए कहती है यंग जिन से हमने जो प्रॉमिस आपको आपके होम पहुंचाने का किया था वो अब हम पूरा नहीं कर सकते हैं तो अब हम इस वजह से डायरेक्टली न्यूजीलैंड की ओर जाएंगे। बट लेकिन आप जानते हैं कि एयरपोर्ट तक पहुंचने तक खतरा है। तुम नहीं चलना चाहती हो तो यहीं रुक सकती हो। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी एंड फूड रखा हुआ है, के अलावा वाटर की भी तुम्हें डिफिकल्टी नहीं होगी। मुझे यकीन है कि यहाँ तुम्हें कोई रेस्क्यू करने आ जाएगा। एंड यंग जिन ये सुनते हुए हेजिटेट करते हुए मिसेस होम से कहती है आंटी मैं वो तभी हाउरेन अपनी मॉम से कहता है मॉम यंग जिन हमारे साथ आ रही है। एंड मिसेस होम चाइनीज लैंग्वेज में कहती है हाउरेन बेटा तुम ये क्या कह रहे हो? फिर मिसेस होम यंग जिन के सामने कहती है अगर हम बाहर जाते हैं एंड कभी भी वापस नहीं आ सकते हैं तो ये यहाँ सुरक्षित होगी। समझता हुआ हाउरेन अपनी मॉम से कहता है हम उसे उसके होम जाने के लिए कोई रास्ता निकालेंगे। एंड मिसेस होम गुस्सा करते हुए कहती है हाउरेन से और ये तुम कैसे करोगे? हाउरेन कहता है अपनी मॉम से वेल मॉम हम इसलिए कुछ ऐसी सिचुएशन की वजह से सोसाइटी में लोगों से हमारी पहचान है। और राइट मैं सही हूँ ना मॉम? एंड ये सुनकर मिसेस होम गुस्सा करते हुए हाउरेन से कहती है तुम बकवास की कन्वर्जेशन करना बंद करो। मिस्टर होम उन सबको रोकते हुए कहते हैं बहुत हुआ रुक जाओ, आर्ग्यूमेंट करना बंद करो एंड अपना सामान जल्दी पैक करो। देन यहाँ से निकलने के लिए रेडी हो जाओ। और हाँ यंग जिन हमारे साथ आ रही है। पैकिंग करते टाइम वही मिसेस होम चिढ़ते हुए कहती है मिस्टर होम से हमारे साथ यंग जिन के होने का मतलब है एक्स्ट्रा पर्सन का होना। बस से हमारा हाउरेन कितना संस्कारी बन रहा था उसके सामने, तुमने देखा ना मैं इस पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। देन ऊपर से तुम उसकी साइड ले रहे थे। तो हम ये सुनते हुए कहते हैं मिसेस होम से कम डाउन डियर, हम सेफ रहने के लिए इस टाइम में ये स्टेप ले रहे हैं। वैसे भी तुम हाउरेन को जानती तो हो, ये रिलेशनशिप ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकेगा। फिलहाल के लिए अगर तुम उसे रोकती तो वो और भी डिटरमाइंडेड हो जाता। एंड वही दूसरे रूम में यंग जिन एंड हाउरेन होते हैं। वही हाउरेन कहता है यंग जिन से प्लीज सॉरी तुम मेरी मॉम की बातों का बुरा मत मानना, वो हमेशा से इसी तरह बातें करती है। एंड यंग जिन कहती है वांडन से कोई बात नहीं, वेल मैं सच कहूँ तो मुझे यहाँ अकेले रुकने में काफी ज्यादा डर लगता। हाउरेन ये सुनकर यंग जिन को पीछे से हक कर लेता है और कहता है मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जिन शर्माते हुए
हाउरेन से कहती है, अरे दूर हटो, अगर आंटी ने हमें इस तरह देखेगी तो नाराज हो जाएगी। लैंग डोर नॉक करते हुए कहता है, यंग मास्टर हाउरेन हमें निकलना है। हाउरेन हड़बड़ी में शर्माता हुआ कहता है, ओ लैंग तुम वो ठीक है, हमें आते हैं, मेरा मतलब हम आते हैं। वही यंग जिन मन में सोच रही होती है, कम से कम इसने मुझे छोड़ा तो सही। देन फिर वो सब वैगन में बैठ कर निकलते हैं और सभी ज़ॉम्बीज़ को अवॉइड करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। बट इसमें उन्हें काफी मुश्किल हो रही होती है। अभी मिसेस हू कहती है लैंग से, हम उन्हें अवॉइड करते हुए यहाँ से निकल नहीं सकते हैं, तो फिर ठीक है, इनको कुचलते हुए निकलो, नहीं तो हम सब नहीं बचेंगे। एंड ये सुनते हुए कहता है, मैम देन फिर वो सभी ज़ॉम्बीज़ को कुचलते हैं उड़ाते हुए फुल स्पीड से एयरपोर्ट की ओर बढ़ने लगते हैं। वही लैंग कहते हैं, ये सही नहीं है, मुझे रूट सही से दिख नहीं रहा है, यहाँ पर कुछ ज्यादा ही अंधेरा है, इस वजह से मुझे सामने का कुछ ठीक से नजर नहीं आ रहा है। देन उनकी वैगन काफी स्पीड में होती है। वही वैगन के टायर के नीचे कुछ ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं, जो वजह से वैगन पलट जाती है और घिसटते हुए उन्हें काफी बैड सिचुएशन में डाल देती है। वही लैंग मिस्टर हुंग से पूछते हैं, मिस्टर चेयरमैन क्या आप ठीक है? मिस्टर हुंग कहते हैं, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर लैंग बाकी सबसे पूछते हैं, और बाकी सब कैसे हैं? वो सब कहते हैं, हम ठीक है लैंग, तुम सब घबराओ नहीं, मैं तुरंत से तुम सब की हेल्प करूंगा, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ के कुछ ज़ॉम्बीज़ उन्हें सेंस कर लेते हैं एंड उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। कि मिस्टर हुंग ज़ॉम्बीज़ को अपनी ओर आते हुए सबको अवेयर करते हैं, ज़ॉम्बीज़ हमारी ओर आ रहे हैं। फिर लैंग तुरंत से सबको वैगन से बाहर निकालते हुए अपनी गन निकालते हुए उन ज़ॉम्बीज़ को शूट करने लगते हैं। एंड कुछ ज़ॉम्बी को शूट करने के बाद मिस्टर हुंग से कहते हैं, मिस्टर चेयरमैन आप सबको यहाँ से निकलना होगा जब तक मैं उनका ध्यान डाइवर्ट करूँगा। मिस्टर हुंग लैंग को ऐसा करने के लिए मना करने लगते हैं, नहीं हमें एक साथ यहाँ से निकलने की जरूरत है। लैंग मिस्टर हुंग से कहता है, आप मेरे लिए घबराइए मत, मैं खुद का ख्याल रख सकता हूँ, मुझ पर भरोसा कीजिए, बस आप सब यहाँ से सुरक्षित निकल जाइए। एंड फिर लैंग ज़ॉम्बीज़ को गन से शूट करने लगते हैं। इसी तरह वो कुछ ज़ॉम्बीज़ को शूट करते हैं, उनकी गन की बुलेट खत्म हो जाती है। फिर वो गन की एमो बदलते हुए और ज़ॉम्बीज़ को शूट करने लगते हैं। अभी मिस्टर हुंग लैंग को गन देते हुए कहते हैं, ये लो ये गन कैच करो। लैंग उस गन को कैच कर लेते हैं। फिर लैंग दोनों गन से ज़ॉम्बीज़ को मारने लगते हैं और अपनी ओर बुलाते हुए कहते हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे लिए बीफ हूँ, से हो सके तो मुझे आकर काटो। वही मिस्टर हुंग लैंग की ओर सभी ज़ॉम्बीज़ को जाते हुए कहते हैं, वो ज़ॉम्बीज़ यहाँ से उसकी ओर जा रहे हैं तो यहाँ से निकलते हैं। वही मिसेस हुंग कहती है, हमारी बाइनरी इसी रूट के नीचे है। वही यंग जिन लैंग को लेकर परेशान होती है और कहती है, लैंग वहाँ है, उनका क्या, वो वहाँ फंसे हुए हैं। और रैंग यंग जिन से कहता है, हम उसकी हेल्प नहीं कर सकते हैं, इसकी जगह हम बस उसके रास्ते में ही आएंगे, तो इसलिए हमें उसके रास्ते में से हट जाना चाहिए। मिस्टर हुंग वहाँ से सबको निकलने के लिए कहते हैं और यंग जिन से कहते हैं, उसके लिए फिक्र मत करे, यकीन मानिए वो इस कामों में बेस्ट है, मैं आपकी चिंता समझता हूँ, वो इस तरह की सिचुएशन में खुद का ख्याल बेहतर तरीके से रख सकता है, वो ठीक रहेगा। लेकिन यंग जिन लैंग की चिंता कर रही होती है। हाउरेन यंग जिन से कहता है, अगर हम यहाँ रहते हैं तो हम उसके लिए परेशानी को इनवाइट कर रहे हैं। वही CNTC गैस स्टेशन पर कोई आराम फिगर करता है और सभी ज़ॉम्बीज़ उस ओर खींचे जाते हैं। एंड वही गैस स्टेशन के अंदर का सीन हमें दिखाया जाता है। जिन जनरेटर को देखता हुआ कहता है, यहाँ पर बैकअप पावर जनरेटर है। एंड वही जिंजू जिन कहता है, सबसे अगर हम इसे शुरू करते हैं तो इसकी वजह से बहुत शोर होगा और जो लाइट इसकी वजह से ऑन होगी वो अपनी और सभी ज़ॉम्बीज़ को अटैक करेगी, तो इस वजह से ये काफी खतरनाक और काफी रिस्की होगा। वॉन्ग कहता है, तो ठीक है, पहले हम सभी लाइट को ऑफ कर देते हैं। ये कहती है, यहाँ पर थोड़ा सेफ लगता है, हमें कुछ जरूरी चीजें इकट्ठा कर लेनी चाहिए, हमारा सफर काफी लंबा होगा, क्वारंटाइन जोन तक पहुँचने तक क्या पता कब हमें ऐसा मौका मिले कि
जियान कहती है हमें वाटर और फूड की ज्यादा जरूरत होगी। जियान शेंगली कहता है इससे एग्री करता हूँ, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। जियान जुटियान कहता है तो ठीक है, हम सारी चीजें पहले ही प्रिपेयर कर लेते हैं, उसके बाद हम जनरेटर शुरू करेंगे, देन फिर फ्यूल भरवा कर यहाँ से निकल जाएंगे। फिर वो वहाँ पर सभी जरूरत की चीजों को ढूंढने लगते हैं। वही जियान शेंगली कहता है यहाँ पर पहले भी कोई था, शिट वो सब कुछ ले चला गया। अभी ये को किसी चीज की आवाज सुनाई देती है, वो उन सब से एक चीज के बारे में पूछती है, उन सब से कहती है सेकंड फ्लोर से कुछ आवाजें सुनाई दे रही है। फिर वो सभी वहाँ चेक करने जाते हैं। वोंग कहता है ध्यान से। यांग जिटियान कहता है वो जगहों पर चेक करते हुए यहाँ कुछ भी नहीं है। वोंग से अनडायरेक्टली पूछती है क्या तुमने कुछ गलत किया। वही वोंग उसकी बातों को समझ नहीं पाता है और उससे कहता है तुम क्या कहना चाहती हो, मैं कुछ समझा नहीं। अभी वहाँ कैबिनेट से आवाजें आने लगती है, वो सब ये सुनते हुए चुप जाते हैं। कंटिन्यू।